Hello everybody, today we will discuss about the definition used in photoelectric effect and de Broglie waves. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेव्स जिन्हें नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने फुली एक्सप्लेन करा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली क्या होता है। इसके बेस में जो फार्मूला यूज़ करते हैं, इसमें क्या यूज़ होता है, ये सब आज हम सिर्फ इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन इमिशन मीन्स क्या होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। यानी आपका मेटल सरफेस है सपोज, इससे जब एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो सपोज रेड जो है आपके इलेक्ट्रॉन से, तो जिससे निकलेंगे उसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन कहा जाएगा। इस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू कम ओवर द मेटल सरफेस। यानी मेटल सरफेस से आप जो है, ये जैसे मेटल सरफेस है आपका, इससे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जो है कितना बाहर आएगा, मगर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। तो उस कंडीशन पे उसे क्या कहा जाएगा, वर्क फंक्शन कहा जाएगा। वर्क फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे मगर मूव नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर आ जाएंगे ये जो मेटल सरफेस है इससे, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़ीरो होगी, उसे वर्क फंक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, वर्क फंक्शन जो है एक्सप्रेस जो किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया जाता है। EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ दिखा भी रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻13 जूल के बराबर होता है। Now the electron emission from a metal surface can be obtained by supplying the heat energy to the metal surface। यानी कि जो मेटल सरफेस है इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो एंड अलाउइंग द रेडिएशन, इस पे जब हीट करते हैं और इस पे रेडिएशन अलाउ करते हैं तो क्या करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन, ये आपको ब्लैक में दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन जब आप हीट करेंगे और रेडिएशन डालेंगे तो उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एंड अलाउइंग द रेडिएशन ऑफ अ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस। thirdly allowing the highly energy electron fall on the surface of a metal। फिर applying a strong electric field across the metal surface पे इलेक्ट्रॉन आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। thus the electron emission is mainly of two type। बहुत सारे आपके कई टाइप के होते हैं, जैसे थर्मोनिक इमिशन, ये एक एक करके थर्मोनिक इमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, सेकेंडरी इमिशन एंड फील्ड इमिशन, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन इमिशन यानी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ये हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, हम 4 तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन है आपका, थर्मोनिक इमिशन है, सेकेंडरी इमिशन है और फील्ड इमिशन है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि किससे क्या निकल रहा है तो आप मेरी प्रीवियस क्लिप देख सकते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या था, द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से बाहर निकलना जब उस पर रेडिएशन फॉल करती है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कई सारी में हमारे, मतलब मैं क्लिप में समझा चुका हूँ। इससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, यानी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना जब उस पर लाइट फॉल करे तो उससे क्या कहा जाता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। फोटोइलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द मेटल सरफेस व्हेन मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। व्हेन रेडिएशन इज फॉल, देखिए यह मेटल सरफेस है आपका और इस पे हमारी रेडिएशन फॉल करती है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक वाली जो है एक मेटल शीट है और रेड जो है आपका रेडिएशन फॉल कर रही है, तो इससे जो निकलेंगी इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। फोटोन यानी लाइट के इलेक्ट्रॉन।
Now the ultraviolet light. Ultraviolet light cause the photoelectric emission from a metal surface, while the visible spectrum cause the photo emission from the metal, from the alkali metal. जो alkali metal है हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम उसी से ही, मतलब alkali metal से ही निकाल पाते हैं जो हमारी विजिबल लाइट्स हैं, और अगर इनविजिबल लाइट है वो जो मेटल से निकलते हैं उसे अल्ट्रावायलेट लाइट कहा जाता है. एल्कली मेटल्स हैव द लो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन. उसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए आराम से उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कॉज द फोटो emission with zero kinetic energy of फोटो इलेक्ट्रॉन्स. यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो मेटल सरफेस से निकल जाएंगे. यानी कौन सी मिनिमम फ्रिक्वेंसी, अगर आप उस फ्रिक्वेंसी से कम निकालेंगे, डालेंगे, एक्सपोज करेंगे लाइट को मेटल सरफेस पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. तो उस जिससे निकलते हैं, जिस मिनिमम फ्रिक्वेंसी से निकलते, उससे ज़्यादा होंगे तो निकल जाएंगे, कम होगी तो नहीं निकलेंगे, तो उसे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहा जाता है. करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ये आपको फॉर्मूला मालूम भी है, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू. ये फ्रिक्वेंसी की, ये वेलोसिटी की लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है. तो अगर आपको लैम्डा, जैसे आप में थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मालूम है, तो अगर हम इसे नीचे ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? आप ये कह सकते हैं डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा. तो हम इससे लैम्डा निकाल सकते हैं, और लैम्डा जो उसका करस्पॉन्डिंग होगा, करस्पॉन्डिंग यानी जो वैल्यू इसकी होगी, इससे हम जब निकालेंगे तो उसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाएगा. फिर इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इज न्यू इज लेस देन न्यू डैश, देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, और डिटेल में ये मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें समझा चुका हूँ. उसमें भी ये बात बताई है कि अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से आप रखेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे. स्टॉपिंग पोटेंशियल. द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द एनोड which repel all the electron emitted by the cathode to reach at the node is known as the stopping potential. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक कैथोड होती है और एक एनोड, जिससे नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा रहता है उसे एक बोलते हैं कैथोड, जिससे पॉजिटिव जुड़ा रहता है उसे एनोड कहा जाता है. तो आप इस पॉजिटिव वाले को नेगेटिव करते रहेंगे और इतना कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो आ रहा है इस पर ना आए, रुक जाए, तो उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं. तो ये किसके बराबर होगा? दैट इज़ 1/2 mv² मैक्स इज इक्वल टू EV. E इज़ द इलेक्ट्रॉनिक, यानी आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. ये इसके इक्विवेलेंट हमने रखा है. वेयर m इज द मास, v max इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड v इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन लाइट. लाइट जो इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस पे गिर रही है उस पर डिपेंड करता है. जो सरफेस है ये बता भी रखा है. इंसिडेंट लाइट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होता रहेगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब आप ये कह सकते हैं, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता. हिंदी में तीव्रता आप बोलेंगे, यानी कि अगर जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, इससे कितनी लाइंस पास करेंगी उसे क्या कहा जाता है? आपका इंसिडेंट, यानी फोटॉन्स पास करेंगे उसे आपका इंसिडेंट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहा जाएगा. नाउ द इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक करंट. फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. ये इंसिडेंट लाइट पे की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है.
provided the frequency of the incident it should be greater than the threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए और फिर उस पर डिपेंड नहीं करता। जो सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव मेटल है, फोटो सेंसिटिव मेटल क्या होते हैं? फोटो सेंसिटिव मेटल वो होते हैं जिस पे लाइट गिरने पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसे फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स कहा जाता है। जैसे लिथियम है, कई बार हम इसके देते हैं सोलर सेल के जो यूज़ करते हैं, आपका ये कह सकते हैं आप सिलिकॉन यूज़ करते हैं, तो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वेव थ्योरी जो है इज़ नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं वेव थ्योरी भी आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस क्लिप में, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, इसे आप मेरी प्रीवियस क्लिप में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नाउ द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu माइनस फाई नॉट, ये जो है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारा फाई नॉट दे रखा है, यानी कि पोटेंशियल, और ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वजह से ही निकलता है। दैट इज इक्वल टू h nu माइनस h nu डैश। न्यू डैश मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, न्यू डैश जो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है और रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है, तो लैम्डा नॉट से दिखाते हैं। यहाँ जैसे लैम्डा नॉट दिखा रखा है, लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है और अपॉन और द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ h nu, इस h nu का दैट विल बी लैम्डा c अपॉन लैम्डा है। c हमने कॉमन कर दिया है, तो आप अगर देखेंगे फॉर्मूला जो चेंज आया है वो है h c ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। h जो है फ्लैंक कांस्टेंट है और c इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और h जो है फ्लैंक कांस्टेंट है। न्यू लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ जो आपने करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज है, और लैम्डा न्यू जो है वो है हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये इक्वल होगी आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर, तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर रख दिया इसे इक्वलेंट, और इसके डेरिवेशन आगे देखेंगे। फ्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ v वर्सेस ग्राफ, जो आपको पोटेंशियल है, इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन E, यानी चार्ज कितना है आपका स्लोप जो निकलेगा इसमें। नाउ द फोटोन इज अ पैकेट ऑफ लाइट, ये लाइट का होता है, एंड इट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेस्ट मास जो है ऑफ द फोटोन जो होता है वो 0 होता है। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू h nu इज इक्वल टू h c अपॉन लैम्डा। मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है मोमेंटम दैट इज p इज इक्वल टू e अपॉन c इज इक्वल टू h nu अपॉन c और h अपॉन लैम्डा। नेचर ऑफ द मैटर, आपको वेव नेचर, हाउ द वेव नेचर वर्क, द वेव एसोसिएट विद द मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड एज मेटा वेव्स, और द डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है उसे। डी ब्रोगली वेवलेंथ ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप मेरी प्रीवियस क्लिप देख सकते हैं जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बताया। दैट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ द photons. डी ब्रोगली wavelength of a photon is equal to the wavelength of the electromagnetic wave of the photons. De Broglie wavelength is equal to
लैम्डा अपॉन h अपॉन एम वी. h is the Planck constant, v is the velocity and c is the mass of the corresponding material, moving material. अगर ये लाइट की स्पीड से चले तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगेगी और इसका फॉर्मूला चेंज होगा, विच इज़ गिवन बाय नीचे वाला जो फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये c होता है और c स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है इस फॉर्मूले वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो मैं लिख देता हूँ इस फॉर्मूले में जो आपको फॉर्मूला बनेगा अपॉन एम वी, एम नॉट वी, वी इज़ द रेस्ट मास, और ये फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट वी, ये बराबर होता है. यानी इसमें ये गड़बड़ है जो मैंने बना दिया है पीपीटी, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ गई, बाकी सब चीज़ सही है. और इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का मैंने क्लिप बना रखा है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, उसे देख सकते हैं, 7-8 मिनट का है. के बाद देखेंगे आप डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू आपका एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल v इज गिवन बाय, अगर आप एक पोटेंशियल v से मूव कराते हैं तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो आएगी वो आएगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 mv. m is the mass of the electron, v is the stopping potential, v is the e is the electron charge. तो that will be 12.27 अपॉन √v. इसकी बात आप देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल e इज गिवन बाय लैम्डा अपॉन h अपॉन √2 me. डी ब्रोगली वेवलेंथ विद द टेम्परेचर आप देखेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग आता है लैम्डा इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू h अपॉन √v. Davison and German experiment is verified the nature of the electron, that the electron move in a wave. Photocell is a device, जो ये photocell is a device which convert the light energy or the variation of light intensity into electric energy. आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. Kindly subscribe, share and like my channel. My channel name is फिज़िक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद. इससे आपको मेरी क्लिप्स मिलती रहेंगी और आपका फिज़िक्स इम्प्रूव होता चला जाएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.